वेलकम टू हेल्दी जीना सीखो। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के एरर्स के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इसकी सेटिंग्स के बारे में, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब कुछ बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कॉमन इश्यूज के बारे में। तो सबसे पहला जो इशू रहता है वो रहता है कि जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन फील नहीं कर पाता, उसको ऑक्सीजन नहीं आती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है वो प्रेशर नहीं बनाती है। तो इस केस में या तो वो एरर शो कर देगी। अगर मशीन एरर शो नहीं करती, इसमें रेड अलार्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपके ह्यूमिडिफायर बोतल में इशू है। तो इस केस में आपने क्या करना है कि ह्यूमिडिफायर बॉटल को एक तो अच्छे से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले आपने 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप ह्यूमिडिफायर बॉटल में पानी डालते हो वो पानी मिनरल वाटर होना चाहिए, और दूसरा उसका लेवल हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहना चाहिए, जैसे कि आप इस बॉटल में देख सकते हो। और जब भी आप इस बॉटल का यूज करोगे इसको अच्छे से साफ करना है, और इसकी जो बीच वाली पाइप है उसको भी अच्छे से साफ करना है ताकि इसमें इम्प्योरिटी ना रहे। प्लस इसमें आपने हर दिन पानी चेंज करना है और इसको अच्छे से टाइट करके इसको अच्छे से आपने इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मशीन रेड अलार्म शो करती है तो उस केस में क्या करना है। बेसिकली आपकी मशीन जब भी रेड अलार्म देती है तो उसमें 5 टाइप के एरर रहते हैं, जिसमें कि एरर 1 से लेकर एरर 5 तक होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक एरर के बारे में जानते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मशीन यहाँ पे डिस्प्ले पे एरर 1 शो कर रही है, इट मीन्स कि आपकी मशीन में जो ऑक्सीजन की प्योरिटी है वो बिलो 80 है। तो इस केस में आपने पैनिक नहीं होना है। आपने अपने फिल्टर को रिमूव करके एक बार ड्राई कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लेना है। और दूसरा कि जब भी आप मशीन यूज करोगे तो मशीन को हमेशा वेल वेंटिलेटेड रूम में यूज करना है ताकि वहां पे इसको अच्छी हवा मिलती रहे। प्लस कि इसको रेगुलर बेस पे यूज नहीं करना है। हर 4 घंटे के बाद आपने इसको मिनिमम 10 to 20 मिनट का ब्रेक देना है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मशीन एरर 2 या एरर 4 शो करती है तो इन दो एरर का जो मेन रीजन रहता है वो यही रहता है कि आपने अपनी मशीन का स्विच ऑन कर दिया है, इसको भी पावर ऑन कर दिया है, बट आपने जो ये आपकी मर्करी बॉल है उसको 0 तक के रखा है, प्रेशर सेट नहीं किया है, तब आपकी मशीन एरर 2 या एरर 4 शो करेगी। तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप मशीन को पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहले आप अपना प्रेशर सेट करेंगे जो भी आपको डॉक्टर ने बताया है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी मशीन एरर 3 शो करती है तो उसका रीजन क्या रहता है। जब भी आप मशीन को ऑन करते हैं और अगर आपकी मशीन एरर 3 शो करती है, इट मीन्स कि आपने जो प्रेशर सेट किया है वो 5 से ऊपर है। तो आपको कभी भी प्रेशर सेट करते टाइम जो आपकी मर्करी बॉल है वो 5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसकी वजह से आपकी मशीन एरर 3 देती है। तो आपकी मशीन जब भी एरर 1 से एरर 4 शो करती है तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इन सब एरर्स को आप खुद से हैंडल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एरर 5 की, तो एरर 5 जब भी आता है उसका मेन रीजन ये रहता है कि आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है, उन दोनों में कुछ इश्यू आ रहा है। इस केस में भी आपने पैनिक नहीं होना है, आपने सर्विस सेंटर में कॉल कर देनी है। तो अगर आपकी मशीन एरर 5 या कोई भी एरर्स में आपको इश्यू आता है तो आपके पास एक बैकअप यूनिट रहनी चाहिए, लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि आपके पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। हम बात करेंगे कैनुला मास्क की। जब भी आप कैनुला मास्क का यूज करते हैं तो इसमें आपको जो मेजर इशू फेस करना पड़ता है वो ये है कि ये एयर फ्लो की जगह वाटर फ्लो करता है। उसके 2 मेन रीजन होते हैं। एक कि अगर आपने ह्यूमिडिफायर बोतल में जो पानी डाला है वो मैक्सिमम लेवल से ज्यादा डाला है, तब आपके कैनुला मास्क में एयर फ्लो की जगह वाटर फ्लो होगा। और दूसरा जो इसका मेन रीजन रहता है वो रहता है कि अगर जिस कमरे में आप इस मशीन का यूज कर रहे हैं, अगर वहां हीटर लगा हो या फिर कोई भी आग वाली चीज यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपके कैनुला मास्क में वाटर आता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप ह्यूमिडिफाइड बोतल में पानी डालते हैं तो वो हमेशा आपका मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में रहना चाहिए। और दूसरा कि जब भी आप मशीन का यूज करें तो उसको ऐसे कमरे में यूज करना है जिस कमरे में फ्रेश एयर आती हो।
प्लस जब भी आप कैनुला मास्क का यूज करते हैं तो आपके पास एक बैकअप यूनिट होनी चाहिए, मीन्स कि एक एक्स्ट्रा कैनुला मास्क होना चाहिए, ताकि अगर एक मास्क में पानी आ जाता है तो आप दूसरे मास्क का यूज कर सकें। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।